जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बहुजन ब्लॉक टीवी की तरफ से आप लोगों को एक जगह लिवा के आया हूँ। वो जगह है हरबंसपुर। ये देख रहे हैं, ये मकान पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम जी का है और मैं धीरे धीरे एक कार्यक्रम कवर करने आया हूँ। उस कार्यक्रम की तरफ आपको इस गली से लेके चलता हूँ। ये उन लोगों का मोहल्ला माना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी रहती है और जो बहुजन मूवमेंट से बहुत पुराने से लोग यहाँ जुड़े रहे हैं, जिनका अपना एक विशेष महत्व है। और इस कार्यक्रम में हम धीरे धीरे प्रतिभाग करते हुए आपको दिखाते हुए ले चल रहे हैं कि एक हरबंसपुर में लाइब्रेरी है, डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी, जिसका बोर्ड भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। वो लाइब्रेरी में आज कार्यक्रम है। आज वो पावन दिन है जिसमें माता सावित्री बाई फुले का जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के दिन आप कल्पना करिए कि किस प्रकार से लोगों ने अपने समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़े। माता सावित्री बाई का योगदान शिक्षा के उस क्षेत्र में, ये डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी है। आपको मैं दिखाना चाह रहा था डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी जो हरबंसपुर में है। आज जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को मैं कवर करने आया हूँ और ये वही लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी का ये आपको दर्शन हो रहा है और अंदर कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। मैं दिखाना ये चाह रहा था कि ये सांसद विकास निधि योजना के अंतर्गत निर्मित डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी हरबंसपुर का लोकार्पण मानव गांधी श्रद्धेय गांधी आज़ाद जो राज्यसभा के सदस्य थे उन्होंने किया। और इस लाइब्रेरी का अपना एक विशेष महत्व है। आगे हम कार्यक्रम को कवर करेंगे और कवर करके आपको दिखाएंगे। ये ऐसी आज वो शुभ दिन है जिस दिन महिलाओं की शिक्षा के लिए माता सावित्री बाई फुले ने अपना इतना बड़ा योगदान दिया। उस योगदान के में जो कोई भी कुछ भी है वो बहुत कम है। ये कार्यक्रम की झलकियाँ अंधेरा है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो माता सावित्री बाई फुले के योगदान का एक दिवस है, एक शौर्य दिवस महिलाओं के रूप में मनाया जाता है और मानना भी चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि कम से कम इस दिवस को शिक्षा के जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है उस हिसाब से मनाना चाहिए। और हम अगर शिक्षक हैं तो हमें अपने बच्चों को बताना भी होगा कि ये जो दिवस है वो असली शिक्षा का दिवस होता है, शिक्षक दिवस होता है। आगे मैं आपको बारी बारी से पूरे कार्यक्रम की झलकियां दिखाऊंगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए हमारे सभी जाबाज साथी जिनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहता है और इस योगदान में यहाँ मातृशक्ति के रूप में माताएं बहनें भी हैं जो वास्तव में जागरूक हैं। माता सावित्री बाई फुले की देन को वो लोग समझती हैं, वो जानती हैं कि माता सावित्री बाई फुले उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था और मनुवादी व्यवस्था के बीच लड़ कर के वो पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने शिक्षा लिया अपने पति के द्वारा। लेकिन बाद में समाज को उन्होंने दिखाया कि क्या शिक्षा का महत्व क्या होता है। उन्होंने उसको बखूबी समाज में दिया। एक नायगांव करके गांव होता है, वहाँ पे जन्म होता है। माता सावित्री बाई फुले 9 साल की उम्र में ही इनका जो है विवाह जो है राष्ट्रपिता महात्मा फुले से हो जाता है। और चूंकि माता सावित्री बाई फुले पढ़ना चाहती हैं, एक बार
एक क्रिश्चियन प्रचारक होता है, ईसाई धर्म का प्रचारक होता है, एक बुक देता है माता सावित्रीबाई फुले को कि आप इसको लेके जाइएगा और पढ़िएगा, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था होती है। और एक चीज और मैं बता दूं कि माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी यह जो है माली समाज से बिलोंग करते हैं, माली समाज से। क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर था, जो मनवाद था, मनवादिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। महिलाओं को पढ़ना तो पाप समझा जाता था। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ शूद्र महिलाओं की बात नहीं है, यह जो है सवर्ण महिलाओं में भी ये हाल था कि ये कहा जाता था कि सवर्ण महिलाएं जो है सिर्फ उनको भूगट में रहना है, घर के अंदर रहना है, वह शिक्षा नहीं ले सकती। शिक्षा लेना एक तरह से महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए पाप समझा जाता था। ऐसी व्यवस्था है, बाबा साहब लिखते हैं कि यदि सवर्ण की महिला हंस देती है और वो उसकी हंसी की आवाज यदि बाहर तक सुनाई देती है, सवर्ण पुरुषों तक सुनाई देती है, तो समझिए कि बहुत बड़ा घोर जो है ये माना जाता था कि उसने घोर पाप किया है या नियमों का उल्लंघन किया है, उसको सजा दिया जाता। ये हाल था। उसको जोर से बोलना नहीं है, जोर से हंसना नहीं है, घूंघट में रहना है, पर्दे में रहना है। और यहाँ तक जो है ये सारी व्यवस्थाएं जो इसलिए की गई थी कि उनके हिसाब से, उनके विचार में महिला को, नारी को जो है सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा गया, वस्तु के अलावा इनको कुछ नहीं समझा गया है। अब सोचिए क्या, ध्यान दीजिएगा, इनको वस्तु की दर्जा दी गई, यह सिर्फ वस्तु है। चूंकि जब जो है वो काफी पढ़े लिखे, विदेशों तक जाकर के उनकी शिक्षा हुई महात्मा फुले। क्योंकि जब इनकी शादी हुई तो इनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं, और आप देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा समाज होता है, जैसे बाबा साहब की पत्नी निरक्षर थी, तो बाबा साहब बहुत प्रयास करते थे, उनको पढ़ाते लिखाते थे। तो उस तरीके से उनके मन में यह बात आई कि भाई हमारा पति इतना पढ़ा लिखा है तो हमें भी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। तो महात्मा फुले को यह सब चीजें कहाँ से आती है, वह तो बिल्कुल आंदोलन से परिचित नहीं थे, क्योंकि वो ऐसे समाज में थे कि उस समाज का बड़ा सम्मान होता था। आज भी आप देखें कोई माली है तो माली के लोग कहते हैं कि माली बाबा, माली जात का कोई व्यक्ति वो बाजार के करीब में रहते हैं, फूल माला का कारोबार करते हैं, तो उनको लोग बड़े सम्मान से देखते थे। तो महात्मा फुले को अपमान नहीं झेलना पड़ा। तो एक बार उनके मित्र थे, ब्राह्मण थे, उनके मित्र के लड़के की शादी में वह बारात में गए, और बारात में गए एक ऐसे समाज से लड़ी, एक ऐसे मनवाद, एक ऐसे ब्राह्मणवाद से लड़ी जिसकी जड़ें इतनी मजबूत थी, जिसने पूरे समाज को विखंडित कर दिया था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था, एक सबसे बड़ी कमी इस सृष्टि की जो अनुपम कृति, दोनों अनुपम कृति प्रकृति है, महिला और पुरुष, जो इस सृष्टि में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, उस सृष्टि को, उस महिलाओं को दोयम दर्जे का रखने का काम किया। उनको शिक्षा से, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, हर तरह से उनको वंचित करने का काम किया। हम धन्य हैं जिस देश में पैदा हुए हैं, उस देश में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जैसे महान योद्धा भी पैदा हुई, जिन्होंने इतने बड़े मनवाद से लड़ने का काम किया। अगर हम वर्तमान स्थिति देखें, पूरे विश्व की, पूरी दुनिया जितनी विकसित देश जिसको कहा जाता है डेवलपमेंट, वहां पुरुषों के बराबर महिलाएं जो साक्षर हैं, पुरुषों को बराबर नौकरियां कर रही हैं, पुरुषों के बराबर उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन आज भारत में हम शैक्षिक स्थिति महिलाओं को देखें
70% से आज भी उनकी साक्षरता कम है। यह विडंबना इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इस महिलाओं को जो शैक्षिक रूप से रोका गया है, उसके कारण रही। आज महिलाएं आज भी पूरी तरह से शिक्षित नहीं है हमारे देश की। उनको राजनीतिक अधिकार तो जरूर मिले हैं बाबा साहब की बदौलत, आज भी उनको आर्थिक रूप से। कुछ वक्ताओं ने बहुत बेहतर तरीके से बताया। अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है कि बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ कह करके मैं पुनः आप लोगों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ और पुनः माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जयंती और 3 जनवरी 1831 में माता सावित्रीबाई फुले की जो है जन्म हुआ है और हम लोग इसी उपलक्ष्य में आए हैं, एकत्रित हुए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों की ज़्यादा तो हम तैयारी आज किए नहीं हैं, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ी सी गीत मैं आप लोगों के बीच में रख देती हूँ। नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। समता के अधिकार के खातिर खूब लड़ी मर्दानी, समता के अधिकार के खातिर खूब लड़ी मर्दानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं खातिर, कीचड़ मिट्टी को भी सहा हम महिलाओं खातिर। जैसा कि सर ने बताया कि ये साड़ी लेके जाती थी माता सावित्रीबाई फुले, साथ में लेके जाती थी, तब वो पढ़ाती। सर इतना अच्छे से हम लोग इतने बारीकी से बताएंगे और हम महिलाओं को समझना होगा। और हम लोग एक नारा और लगाते हैं, निकलो घर की मकानों से जंग लड़ो मैदान में। तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? घर में रह के घूंघट करके, सिंदूर लगा के बिछुआ पहनती? नहीं, हम लोग को पेड़ों से निकलना होगा। हम महिलाओं को जब तक हम लोग बाहर नहीं निकले, जब तक हम लोग बाहर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे, तब तक हम लोग कभी बाहर नहीं निकल, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे किसी चीज़ का। इसलिए हम आप लोगों के बीच में एक अच्छे भी समान, हम भी सीख रहे हैं। अभी हम ज़्यादा दिन से नहीं जुड़े, हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा बोलें और अच्छी एक लड़की बने, महिला बने और समाज में काम करें। और हम आप लोगों को यही चाहती हूँ, आप लोग हम लोग साथ रहें और जैसा कि काम करते हैं कि आप लोग भी काम करें। तो इसी के गाने के माध्यम से मैं बता रही थी माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, और ये गाना मैं आप लोगों को और सुना रही हूँ। कीचड़ मिट्टी घोर अपमान सहा जिसने हम महिलाओं खातिर, कीचड़ मिट्टी को भी सहा हम महिलाओं खातिर, मान और सम्मान की खातिर जिसने कुर्बानी, महिलाओं की शिक्षा खातिर जिसने कुर्बानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। लोग उठा जाएंगे।